नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी से ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे 3 तारीख को जिसका एग्जामिनेशन है, तो वो अब क्या क्या टॉपिक, कौन कौन से एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हर यूनिट के, उसको कौन कौन से पढ़ लें। बहुत ही आसान मैं बता दूंगा और वहाँ से क्वेश्चन 100 में 101% फंसने की संभावना रहती ही रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। पहली यूनिट में आप लोग स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक, इसके बारे में जरूर पढ़ जाइए। इसके बारे में पढ़ के क्या जाना है, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है और ये क्या है और क्या बोलते हैं, इसके जो 4 क्वाड्रेंट है, स्वयं के 4 क्वाड्रेंट है, उसको जरूर आप पढ़ के जाइए। ठीक है, पहली यूनिट में एक यही जरूरी है। और इसके कोऑर्डिनेटर कौन कौन से स्वयं के, जैसे IIT है, IIM है, ये 9-10 कोऑर्डिनेटर है, उनको जरूर आप लिस्ट जाके पढ़ के जरूर जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ से एक टॉपिक इसको जरूर करके जाइए। ठीक है, इवेल्युएशन सिस्टम में फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट को जरूर करके जाइएगा। ठीक है, ये पहले यूनिट का। दूसरी यूनिट की अगर हम बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड में, किसके इर्द गिर्द, तो स्टेप इन रिसर्च, मतलब अनुसंधान के सोपान को जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है, आप लोग जानते हैं। आप लोग उसको सोपान को एक बार फिर से क्विक थ्रू रिवाइज करके जरूर जाएगी। ये दूसरे यूनिट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरा इसमें है आपका हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस से एक क्वेश्चन आना लगभग तय रहता है। हाइपोथेसिस में टाइप आप जानते हैं, शून्य हाइपोथेसिस और दूसरा वैकल्पिक हाइपोथेसिस, मतलब नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इससे एक क्वेश्चन आना है। तो 3 टॉपिक हो गए ना, स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक, ये वाला टॉपिक हुआ। फिर उसके बाद हमने स्टेप ऑफ रिसर्च बोला, स्टेप ऑफ रिसर्च के बाद हाइपोथेसिस बोला इस यूनिट में। फिर नंबर आता है तीसरी यूनिट का, दैट इज कम्युनिकेशन। संप्रेषण में क्या पढ़ना है आपको, तो इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन को पढ़ के जाना है। कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब एक तो पहले SMCR मॉडल पढ़ के जाना है, सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर, ये तो आपको पता ही। टाइप इसमें आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से प्रकार से जरूर आता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, मास कम्युनिकेशन, ये सब टाइप एक बार पढ़ लीजिएगा और उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा, एक प्रश्न यहाँ से आएगा। और 7 C's, 7 जो C होते हैं ना इसमें कम्युनिकेशन में, ये आपको पता है। क्लियरिटी हो गया, कंसाइज हो गया, करेक्टनेस हो गया, कंप्लीट हो गया, कार्टियस हो गया, ये सब 7 C's हो गया। ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कम्युनिकेशन है, इसको आप पढ़ लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका लगभग बनेगा। बैरियर, आप सबको मालूम है कि बैरियर आप अपने आप ही जानते हैं क्या क्या होते हैं, फिजिकल बैरियर वगैरह, ये यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगली यूनिट आती है आपका ICT। ICT में आपका कौन सा एक टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसमें मेमोरी वाला टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाइए। मेमोरी आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, कैसे, रैम, रोम, ये यहाँ से एक क्वेश्चन आना है। और हो सके तो एक जनरेशन वाला टॉपिक, 2 यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर फिर 3 आता है आपका ICT। थोड़ा बड़ा यूनिट है तो इसमें फुल फॉर्म आते हैं, बेसिक कंप्यूटर्स के फुल फॉर्म को एक बार आप जरूर गो थ्रू करिएगा। तो फुल फॉर्म आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म से जनरली क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। ओके, फिर आता है आपकी अगली यूनिट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और आपको पढ़ा हुआ भी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आप MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इससे भी इम्पोर्टेंट वो 8 जो गोल हैं उनको कर लीजिए। नहीं भी करेंगे तो आप SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कर लेंगे तो उसमें वो कवर है। ठीक है, MDG क्योंकि 2015 तक के लिए ही बने थे, अब SDG है 2030 तक के लिए गोल है। तो इसको आप 17 गोल्स को आप याद कर लीजिएगा कहिए तो वहां से एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सीधे क्वेश्चन ही आ जाएगा कि SDG में कौन सा गोल नहीं है। ठीक है, फिर आपका इसमें और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एयर पोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट अभी की दृष्टि से। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ध्वनि का कोई ज्यादा रोल नहीं, एयर पोल्यूशन को जरूर। और लास्ट यूनिट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जो है, आप जो समिट होते हैं ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो समिट, अर्थ समिट जो हुए हैं, इनकी एक बार लिस्ट आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये अलग से टॉपिक दिया हुआ है तो इसको आप जरूर देखिएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्देश्य क्या है, इसमें कौन कौन से कंट्रीज है, पिछली बार ही क्वेश्चन आया था ना ISA में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन कौन से देश हैं। क्वेश्चन आया था मकर रेखा से ऊपर वाले, मकर रेखा पे स्थित देश, मकर रेखा के नीचे।
तो इससे देश एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। उद्देश्य तो आप सबको पता है क्योंकि ये बहुत ट्रेंड में है। तो ये ISS आप देख लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे 3-4 टॉपिक आपको जरूर देखना है बस, ठीक है ना। उसके बाद आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सम्मेलन कब कब हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, भारत में कब हुआ तो ये याद रखिए कि कोप 8वां जो हुआ था 2002 में दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और अभी का जो होने वाला है बुल्गारिया में 29 कोप, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एक यूनिट आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन लास्ट यूनिट है जो थ्योरेटिकल। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एंशियंट टाइम के यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे नालंदा हुआ, तक्षशिला हुआ, ये सब इनका एक बार स्टेट आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि अब कहाँ कहाँ स्थित है। और स्टेट से इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे नालंदा है तो कौन सी शिक्षा के लिए इम्पोर्टेंट था, तक्षशिला है किसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी जो है मगध वगैरह, तो इनका यही देख लीजिएगा कौन सा शिक्षा के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी मोस्टली फेमस थी, ठीक है। ओके, फिर आया गया आपका, इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है इसमें। हाँ, फिर जो मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न हायर एजुकेशन है, उसको थोड़ा एक बार देखिएगा एक बार कि 1950 के बाद कब कब बना, जैसे UGC का गठन कब किया, कोठारी कमीशन कब आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आया। तो एक बार ये आप एक जगह लिस्ट देखिएगा, है नहीं तो हमारे वीडियोज में इसको मैं करवाया हूँ मॉडर्न एजुकेशन को। तो आप 1950 के बाद कौन कौन से कमीशन आए मोस्टली शिक्षा सुधार के लिए, ये आप देख लीजिए। कोठारी कमीशन को थोड़ा डिटेल पढ़ेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को जरूर पढ़ेगा, NAP 2020 पढ़ना है। 3 इसमें आप जरूर पढ़ लीजिएगा, वहाँ से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। फिर उसके बाद बस कौन कौन से रेगुलेटरी बॉडी हैं एजुकेशन में जो कंट्रोल कर रही है, जैसे ICHR हो गया, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च हुआ। देन उसके बाद आपका IICTE हुआ, इस तरह के UGC हुआ। UGC के बारे में पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। फिर देन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक्रीडिटेशन सिस्टम को पढ़ लीजिएगा, मूल्यांकन किस तरह से कॉलेजेस का होता है, A++, B++, ये है, ठीक है ना। बस इसमें इतना ही है। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे और यूनिट कौन सी है आपकी बचती, DI आपको पढ़ना ही नहीं है, कोई समस्या है नहीं, आप लास्ट में छोड़ दीजिए क्योंकि जो आएगा तो 5 क्वेश्चन आप वहाँ से बन पाएंगे। कॉम्प्रहेंशन है, कॉम्प्रहेंशन को अगेन आप कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मुद्दा है, आप उनको सॉल्व कर लेंगे। सबसे मेन विशेष बात ये आप ध्यान रखिएगा कि उसको आप पहले पैसेज पढ़ने मत बैठ जाइएगा, कोई मतलब नहीं होता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पे जाइए, एक नज़र मारिए, देन पैसेज को पढ़िए, तब सही रहता है। फिर आपको क्या होता है, दिमाग में क्लिक होता रहेगा कि हमको इस तरह क्वेश्चन पूछा, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा अंडरलाइन कर पाएंगे। या पहले आप वो पढ़ लेंगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, देन आप कंप्रहेंशन पढ़िए, देन अगेन आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, तब आपका कंप्रहेंशन बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर अगला नंबर आता है किसका, मैथ और रीजनिंग का। मैथ और रीजनिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, परसेंटेज, एवरेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 आगे तो आगे नहीं आए तो कोई वो नहीं है, तो आप अब लास्ट टाइम में कोई जरूरी नहीं है उसको पढ़ना। फिर आता है रीजनिंग पोर्शन। रीजनिंग पोर्शन में एक क्वेश्चन आप 1 घंटे दीजिए, उस टॉपिक को जरूर करके जाइए, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मिसिंग नंबर का, और अगला नंबर क्या होने वाला, जैसे दे देता है ना 2, 4, 6, 8, अगला नंबर आपसे पूछ लेगा 25, 35, 45, 55, फिर अगला नंबर पूछ लेगा। अब कभी कभी इसी में मिसिंग नंबर दे देता है कि खाली स्थान में भरिए, एक ये, और दूसरा नंबर आप अल्फाबेट वर्णमाला को जरूर पढ़ के जाइएगा। A to Z आपको याद होना चाहिए, एक किस स्थान पे, BCD यहाँ से 2 क्वेश्चन आना है, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन आपको मिसिंग नंबर से आना ही आना। और तीसरा नंबर है आपका साइलोगिज्म, न्याय निगमन वाले तार्क वाले, उस क्वेश्चन को पढ़ के जाए। कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ पेन, वहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं बस। तो यहाँ पर यही है। उसके बाद इस यूनिट 10 में आपको ज़्यादा दिक्कत है नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें बहुत कॉमन सेंस के साथ जवाब देना है, और जो सबसे सही लगे, जो सबसे आइडियल कंडीशन समझ में आए, वो आपका उत्तर होगा, ठीक है।
बस इतना ही ध्यान रखना है। इसलिए और पेपर 1 बढ़िया जाएगा। पेपर 1 में आपके पास अगर अभी 3-4 दिन है तो इन्हीं टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद आप आराम से कर पाएंगे पेपर को हैंडल। ठीक है, बाकी आपने जो अच्छा पढ़ा हुआ है, ज़्यादा पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है। बाकी जिनके लिए जो अभी क्विक रिवाइज करना चाहते हैं, यही गिनती से जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं उनको 8-10 टॉपिक को कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ठीक है, फिर बढ़िया से एग्जाम दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।